सिंधरी विधानसभा में विजय पताका हासिल करने के बाद चंद्रदेव महतो जी लगातार 6 महीना से सिंधरी विधानसभा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इन समस्याओं का सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि अभी लगातार जो है जनता जनार्दन का जो सभा है वो लगा हुआ था और ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके जनता का कल्याण हो सके। तो सर एक ही बताइए, विगत 6 महीने के दरमियान आपने सिंधरी के लिए पहला काम आपने क्या किया? विधानसभा में पहले काम का यदि बात करें इस क्षेत्र में तो विशेष करके गोविंदपुर में जल संकट का एक गंभीर समस्या है और उसका अस्थायी निदान के लिए निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति जो योजना है वो बंद पड़ा था, उसको हम लोगों ने चालू कराने का काम किया। निरसा में भी काम चल रहा है, गोविंदपुर में भी काम शुरू हुआ है जी। तो इसको धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास होगा और कोशिश होगा कि समय पर योजना कंप्लीट हो, लोगों को हर घर में पानी मिले। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर विधानसभा में भी बातें रखा गया। विकास की कई योजनाएं, कई समस्याएं हैं, उसको स्थानीय स्तर पर दूर करने का प्रयास हो रहा है। कई समस्याओं को समाधान किया भी गया है। ये चल रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, सवाल हैं जिनको लेकर करना है, तो उस दिशा में सब साथी मिल करके कर रहे हैं। सर क्या ऐसा लगता है आपकी नज़र में कि आपने विगत इस 6 महीने के दरमियान में कुछ ऐसा कार्य किया जो जनता जनार्दन के लिए वो कार्य पूरा हो गया? कई ऐसे काम हैं जी बताइए। उसमें यदि देखें तो कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ की बरसों से विद्यालय नहीं था, लोग बच्चे तो मंदिर में पढ़ा करते थे जी। या पेड़ के नीचे पढ़ते थे, वहाँ पर विद्यालय बनाने का हम शुरुआत किए हैं। इसके अलावा कई रोड है जो रेलवे का ज़मीन पर बनना है, उसका एनओसी के लिए दिए हैं, उस पर एनओसी हुआ है, फंड ये होते ही वहाँ रोड बनने का काम होगा। ऐसे कई सारे और सवाल हैं, उन सवालों को भी, उन समस्याओं को भी हम लोगों ने किया है और आने वाला समय और बहुत बड़ा जो समस्या क्षेत्र में देखा जाता है, पूरे झारखंड का ही उस सवाल के हैं, रोजी रोजगार का जी। वो एक बड़ा समस्या है। वो समस्या हमारे क्षेत्र में भी दिख रहा है। इसके समाधान की दिशा में भी जो यहाँ पर रोजगार के अवसर हैं, उन अवसरों में यहाँ के लोगों को अवसर मिले, उनका अवसर यहाँ सुनिश्चित हो, इस दिशा में भी हम लोग आने वाला दिन संघर्ष को बढ़ाएंगे और कोशिश होगा कि यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार मिले। सर एक सवाल और है, आए दिन गोविंदपुर में जो जाम का सिलसिला है और एक्सीडेंट का सिलसिला जारी रहता है, इस पे कितना पहल हो चुका है? गोविंदपुर में जाम के लिए वहाँ ट्रैफिक पुलिस का तैनाती का सवाल विधानसभा में भी हमने रखा था और रांची शहर में जैसे ट्रैफिक व्यवस्था को पूरे होमगार्ड संभाल रहे हैं, उसी तर्ज पर सिर्फ गोविंदपुर नहीं पूरे धनबाद में होमगार्ड का तैनाती हो ट्रैफिक पर। तो एक तरफ होमगार्ड के जवानों को पूरा 300 दिन काम भी मिलेगा और ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत अच्छा ढंग से उसका संचालन होगा। गोविंदपुर में भी इस चीज़ को कराने का प्रयास किए हैं, लिखा गया है कि उसमें काम आगे भी बढ़ने का हुआ था। अभी वहाँ पर कुछ नवनियुक्त चौकीदारों का तैनाती के बाद कुछ बहुत हद तक समाधान हुआ है, ट्रैफिक लाइट लगने से कुछ ही हुआ है, तो आगे भी और सुधार होगा और उस पर फ्लाईओवर भी बनने का ही हुआ है, उस पर काम शुरू होना है। तो इसको देखते हुए हमको लगता है कि जाम में कुछ समय अंतराल बाद अस्थायी समाधान होगा। अस्थायी समाधान होगा। तो सर आपका जो पहल है सिंधरी वासियों के लिए, सिंधरी में बेरोजगारी जो है, आपको पता ही है कि बेरोजगारी हर गांव में मिल जाएगा, आपको हर घर में मिल जाएगा, उसके लिए आपका क्या ठोस कदम है? बेरोजगारी सिर्फ सिंधरी नहीं पूरे झारखंड है और प्रवासी मजदूरों का एक तरह से कहें तो झारखंड हब बना हुआ है। बाहर कहीं मजदूर फंसते, आज भी हम देख रहे हैं कि बगोदर के 5 मजदूर साथी विदेश में अपहृत हैं। राज्य सरकार उस पर करके केंद्र को लिख चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। काम के लिए लोग सिर्फ अन्य राज्यों ने विदेश में भी जा रहे हैं और विदेश में वहाँ अपहरण हो जाता है, इस पर सरकारें नहीं लेती है। तो ये एक बड़ा समस्या है। इस समस्या का समाधान कैसे करें, मजदूरों को कैसे हम सुरक्षित
एक रोजगार की ओर ले जाएं, ये सोचने का ज़रूरत है। और वहीं यदि स्थानीय स्तर पर रोजगार का बात करें जी तो यहाँ कुछ स्किल डेवलपमेंट का भी काम चलाने का ज़रूरत है। लोगों को निपुण बनाए, किस क्षेत्र में निपुण बने तो उस क्षेत्र में वो उनको काम का अवसर मिले। ये गति बहुत तेज़ी से नहीं चल पा रही है, तो इसको तेज़ करने का ज़रूरत है। इसके अलावा जितने हो सकते हैं यहाँ और औद्योगिक वातावरण देते हुए नए नए उद्योगों को लगा करके रोजी रोजगार के अवसर का सृजन होना चाहिए। कृषि को यदि बढ़ावा दिया जाता है, सारे पानी बिजली यदि फ्री में दिया जाता है तो उसमें भी कई लोगों का सामंजस्य हो सकता है, कई लोग रोजी रोजगार कर सकते हैं, अच्छे अच्छे फसल का पैदावार करके रोजगार का अर्जन कर सकते ये हैं। तो कहना सही है सर, लेकिन मेन है कि आप यहाँ के विधायक हैं तो पहल तो आप जनता जनार्दन ने आपको जो है विधायक बना है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि इसका पहल आप जल्द से जल्द करें ताकि उन लोग का समस्या का निदान हो सके। पहल हुआ है और अभी चल भी रहा है। जैसे किसानों को पानी के सवाल पर जो लघु सिंचाई उद्भव योजना था उसको चालू कराने के लिए पहल शुरू हुआ है। हमको लगता है जल्द चालू होगा। खेतों में बिजली पहुंचाने का कुछ हद तक काम हुआ था, उसके बाद रुक गया था, उसको फिर से कराने का, सोलर से सिंचाई करके मोटर लगा करके या कुआँ करके सोलर से जोड़ करके करने का वो भी हो रहा है। ये कृषि के क्षेत्र में है। इसके अलावा दूसरे क्षेत्र में जो रोजगार है, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने कंपनियां हैं वो लोग CSR के माध्यम से उनको जिस ढंग का मैन पावर चाहिए वो मैन पावर वो यहीं स्थानीय स्तर पर स्किल डेवलप करके तैयार करे, लोगों को ट्रेनिंग दे, निपुण बनाए और फिर उसको रोजगार दे। ये चीज़ हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमको लगता है कि स्किल डेवलपमेंट के बाद वो जिस ढंग का जिनको चाहिए मैन पावर उस ढंग के लोगों को वहाँ समाजित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि चंद्रदेव महतो सर का एक स्टेटमेंट सामने आया कि वो चाह रहे हैं कि सिंदरी विधानसभा में जितने भी बेरोजगार युवक हैं उनको जो है स्किल डेवलपमेंट करवा करके और उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। कृषि से लेकर के उद्योग लगाने तक सारा व्यवस्था जो है इन्होंने पहल कर चुका है। इवन कि गोविंदपुर में जो जाम लगने की जो स्थिति है इन पे भी इन्होंने विधानसभा में सवाल उठा चुका है कि अब होमगार्ड के जरिए जो है वहाँ पे ट्रैफिक को दुरुस्त किया जाए और उनका पालन करने का प्रयास किया जाए। बहरहाल इनका पहल अच्छा है। अब आगे देखते हैं कि अभी 5 साल बाकी है, 5 साल में सिंदरी को कहाँ तक ले जाते हैं। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। ए ग्रुप ऑफ भारतीय न्यूज नेटवर्क मीडिया, भारतीय न्यूज नेटवर्क, SPN न्यूज, क्राइम आज तक।